हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास लहंगा और इसकी हम यहाँ पर लेंथ को कम करेंगे और साइड की फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दो तरीके बताने वाली हूँ, घर पर ही आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लहंगे को फैला कर रखना है ताकि हम इसकी लंबाई को अच्छे तरह से मेज़र कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नीचे से जहाँ पर हमारा कट का डिज़ाइन बना हुआ है वहाँ से लेते हुए हमने इसकी लेंथ को मेज़र किया है और हमें रखनी है इसकी लेंथ अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग, यानी 40 इंच और 1 इंच लेंगे हम यहाँ पर एक्स्ट्रा। तो हम यहाँ पर 41 पर मार्क कर लेंगे। हमारा चौक का निशान यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं लहंगे को उल्टा कर लेती हूँ और मैंने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करके पिन अप कर लिया है ताकि जब हम ऊपर से निशान लगाएंगे तो एक बराबर निशान लगे। अब हमने ऊपर से मेज़र किया था तो हमारा ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा था, तो मैंने ऊपर से 2.5 इंच लेते हुए यहाँ पर निशान लगा लिया है। तो पूरी वेस्ट पर मैंने इस तरह से निशान लगाए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको सिर्फ लेंथ ही कम करनी है तो आप सुई धागा लेकर उसको एक बार नीचे से इस तरह से सिल लीजिए ताकि आपको बाद में जो आपका फैब्रिक है और लाइनिंग है वो अलग अलग ना हो और सिलने में परेशानी ना हो। अब हमने जहाँ पर मार्क किए थे वहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। कटिंग करने से हमारी जो वेस्ट है वो 1 इंच एक्स्ट्रा हो गई, तो उसके लिए हम इस तरह से सेंटर से कोई भी प्लेट्स इस तरह से लेंगे और उसको यहाँ पर सिलाई करके कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सिलाई करने से पहले अब हम यहाँ पर सबसे पहले, जैसे कि हमारे फैब्रिक में स्टोन, पर्ल्स, बीड्स वगैरह लगे होते हैं तो उन्हें निकालना होता है। निकालने काफ़ी टफ हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी टिप लेकर आई हूँ और ये बहुत काम की है। अगर आपके लहंगे में, ब्लाउज़ में, किसी साड़ी वगैरह ब्लाउज़ में आपके में इस तरह से हैवी वर्क है और इस तरह से आपको निकालते निकालते परेशान हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर इस लहंगे से हमें जितने हिस्से में नेफा लगाना है उतने हमें यहाँ पर पर्ल्स और स्टोन निकालने हैं और इन्हें निकालना इतना आसान नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये टिप जो यूज़ की है वो है हमारी आयरन की। तो फ्रेंड्स, आयरन को सिर्फ उतना ही गर्म करना है ताकि आप इस पर हाथ लगा सकें आसानी से, और फिर इसको हम इस तरह से फैब्रिक पर लगाएंगे। और यहाँ पर इस तरह से लगाने से जो हमारी इसके अंदर ग्लू से चिपके हुए हैं वो गर्म हो जाएगी और हमारे जो स्टोन हैं और ये बीड्स हैं ये आसान तरीके से निकलने लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है, आप भी इसको यूज़ करके देखिएगा। अब जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी, यानी आपके जो स्टोन है फिर से निकलना थोड़ा परेशानी करने लगे, तो फिर से आप हल्का हीट करें और फिर से उसको इस तरह से फैब्रिक पर लगा दें। फिर से हमारे जो स्टोन है वो आसान तरीके से निकलना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो बीड्स हैं और स्टोन हैं इनको मैंने बहुत आसान तरीके से निकाल लिया है, क्योंकि इन्हें निकालने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। अगर आप इनको इस तरह से निकालते हैं तो आपका काम बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो मेरा तो बहुत सारा टाइम इससे बच गया है, आप भी यूज़ करके ज़रूर बताइएगा। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नेफे की साइड सिलाई लगाएंगे। तो नेफे को इस तरह से हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया है और जैसे कि ये पहले से अंदर की तरफ फोल्ड था और हमने निकाला था तो इसकी सिलाई जो थी वो निकल गई थी। अब हमने यहाँ पर इसमें दोबारा से इस तरह से सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर लहंगे को लेंगे और इस तरह से जितना हमने, यानी कि 1 इंच हमने इसको एक्स्ट्रा लिया था, तो उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर नेफे को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से नेफे को रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। नेफे में जो पाइपिंग बनी हुई है उससे नीचे की तरफ हम किनारी पर इस सिलाई को लगाते हुए जाएंगे और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारा जो नीचे वाला फैब्रिक है वो हमारा ऊपर की तरफ दिखाई ना दे, वो नीचे की साइड ही रहे। इस तरह से हम पूरे नेफे को ऊपर की तरफ से सिल देंगे। नेफा पट्टी पर ऊपर की सिलाई हमने लगा ली है, तो नीचे की साइड भी हम यहाँ पर जो हमारी पाइपिंग है उसकी साइड में किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। नेफा पट्टी लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर साइड की सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर नेफा पट्टी को ऊपर की साइड से छोड़ते हुए नीचे की साइड में जितनी भी हमें लंबाई में चेन लगानी है, यानी कि 5 इंच या 6 इंच पर जितने भी हमें चेन लगानी है वहाँ पर मैं यहाँ पर एक पिन अप कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्क करते हुए और इसको पिन अप कर दिया है और इसके बाद ही हम यहाँ नीचे की साइड से साइड की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इस सिलाई को देखिए इस तरह से
आधा या 1 इंच छोड़ते हुए साइड से इस तरह से लगाते हुए जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको 2 तरह से लगाएंगे। ये जो हमारा अभी लाइनिंग और फैब्रिक चल रहा है सिंपल, इस पर तो हमारी मशीन चल जाती है आसान तरीके से, तो इसको तो हम इस तरह से लगा लेते हैं। पर जहाँ से केन पार्ट स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर हमारी सिलाई मशीन चलना बंद कर देती है। अब हम यहाँ पर 2 तरीके यूज़ करेंगे, जिसमें पहला ये है कि ये जो केन वाला हिस्सा होता है नीचे से लहंगे का, इसमें आपको कोई सिलाई नहीं निकालनी है, सिर्फ आपको सुई धागा लेना है और सुई तुरपाई वाली सुई से बड़ी होनी चाहिए हमारी, और उसमें धागे को हमको 4 फोल्ड करके डालना है और उसमें यहाँ पर 1 इंच अंदर की तरफ से इसको ऐसे ही पकड़ते हुए सिलाई लगाते हुए जाना है। और इस तरह से भी हम इसको आसान तरीके से हाथ से सिल सकते हैं। और फ्रेंड्स दूसरा तरीका ये है कि हमें इस केन वाले पार्ट में से केन वाले जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको अलग कर लेना है, और बाहर का जो मेन फैब्रिक है उसको और उसके साथ जो लाइनिंग है उसको अलग कर लेना है। तो ये सिलाई मैंने यहाँ पर निकाल ली है। अब यहाँ पर देखिए इनको अलग अलग सिलना है। तो सबसे पहले मैं मेन फैब्रिक को सिलेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको लाइनिंग के साथ में लेते हुए और हमने बराबर रख लेना है और अंदर की तरफ करते हुए 1 इंच पर सिलाई लगा लेनी है। अब ये आ गया हमारा केन वाला पोर्शन। तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पर देखिए मैं अलग तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। इसकी सिलाई को मैंने जो ऊपर की तरफ दी है उसको नहीं निकाला है, केन की तरफ से पकड़ते हुए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है और ये भी बहुत आसान तरीके से इसमें लग गई है। आप चाहे तो इसको भी सिलाई को निकाल कर तब सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने ये सिलाई लगा दी है और ये हमने दोनों पोर्शन पर इस तरह से सिलाई लगाई है। और यहाँ पर अब हमारी साइड की सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये दोनों पोर्शन हमारे अलग थे, तो इसको हम चाहे तो एक साथ भी हाथ से सुई धागे से इस तरह से टक कर सकते हैं। तो आप अंदर वाले पोर्शन को थोड़ा ऊपर ही रखिए और इस तरह से सुई धागे की सहायता से इनको एक साथ टक कर लेंगे। साइड सिलाई फिनिश करने के बाद में अब हमने यहाँ पर जिप भी लगा ली है और ये है हमारे लहंगे की टसल्स और डोरी। इनको लगाकर हमारा लहंगा है रेडी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करके बताएं।